तो देखिए आज हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। तो देखिए वेक्टर में पहले हम बता देते हैं आपको फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं ये आपके टू टाइप्स के होते हैं। दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए, स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी ठीक है। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी आपके वो क्वांटिटी होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। जिनका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। तो यहाँ होगा, लिखेंगे हैव मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जिनका मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन। नो यहाँ लिख रहे हैं डायरेक्शन। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, देखिए यहाँ पे हमने बताया कि स्केलर क्वांटिटी आपके क्या होते हैं, वो क्वांटिटी होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। नो डायरेक्शन। ठीक है। इसका एग्जांपल का बात करते हैं। एग्जांपल में आपका क्या आ जाएगा, स्केलर क्वांटिटी का आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि आप बता देते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस ठीक है। टाइम, स्पीड, ये सब पीटीसी, ये सब आपके क्या है, सब आपके स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इन सब में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। यहाँ समझिए, इसको देखिए, यहाँ समझिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं, सेकंड पार्ट। अब अगला पार्ट आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी आता है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी देखिए, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी आपके वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। हैव मैग्नीट्यूड, जिसमें आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन याद रखिए, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। इसका एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, सोचिए एग्जांपल क्या होगा, वेलोसिटी। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पे। एग्जांपल में आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, जैसा अभी हमने बताया। और एग्जांपल बताइए, और एग्जांपल क्या होगा, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड भी रहे और डायरेक्शन भी रहे। अगला देखिए क्या हम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और सोचिए, और क्या हो सकता है आपका डिस्प्लेसमेंट, और सोचिए क्या एग्जांपल होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन याद रखिए, पीटीसी। ये सब आपके क्या हो गए, आपके वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ समझिए, देखिए यहाँ लिख रहे हैं रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग यहाँ देखिए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यहाँ समझिएगा। क्या क्या रूल्स हैं वेक्टर क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ देखिए, देखिए पहला रूल यहाँ समझिएगा। देखिए उस क्वांटिटी का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। आपका जो क्वांटिटी रहेगा उस क्वांटिटी का क्या होना चाहिए, आपका डायरेक्शन स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है। यहाँ समझिए, देखिए दूसरा रूल आपका क्या है, दूसरा रूल ये है कि आपका क्वांटिटी जो है, ये जो क्वांटिटी हमने देखा, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। यहाँ समझिएगा ध्यान से,
फॉलोज, यहाँ समझो, फॉलोज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। अब ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का मतलब क्या हुआ इसको समझिए। मैंने तो ये तो बता दिया कि फॉलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रिजल्टेंट आर जो है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा। ठीक है, ये रिजल्टेंट अगर आर आपका अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। तो ये दूसरा कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या बताया हमने, उसका डायरेक्शन आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया कि ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, मतलब आर जो रिजल्टेंट है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होना चाहिए। ठीक है, तीसरा रूल समझिएगा, देख तीसरा रूल समझिएगा, ये जो एडिशन जो है वेक्टर का जो एडिशन जो है वो क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, कम्यूटेटिव। एडिशन आपका क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव। अब ये कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ यहाँ समझिए, जैसे कि अगर हम लिखते हैं यहाँ समझिए ए प्लस बी अगर लिखते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ये बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव। यहाँ समझिए, तो हमने क्या बताया, एडिशन आपका क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन रूल आपके नेसेसरी है पता करने के लिए कि वेक्टर, ये जो क्वांटिटी आपका दिया हुआ है वो वेक्टर है कि नहीं। तो क्वांटिटी अगर वेक्टर है या नहीं इसको कैसे पता करेंगे, तो यहाँ समझिए पहला रूल हमने क्या बताया, हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन, डायरेक्शन स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। और तीसरा रूल क्या है, एडिशन उसका क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव। तो वो आपका किस टाइप का क्वांटिटी हो जाएगा, तो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए वेक्टर आपके दो टाइप के होते हैं। यहाँ समझिएगा, देखिए टू टाइप्स के होते हैं वेक्टर। पहला बता रहे हैं आपको, ये होता है पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर। यहाँ समझिएगा, देखिए पोलर वेक्टर में आपका क्या होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वेक्टर, वो वेक्टर जिसका क्या होता है, आप बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और स्टार्टिंग पॉइंट। इसका आपका होता है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ समझिएगा स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपका पोलर वेक्टर। यहाँ देखिए इसको हम लोग आपका पोलर वेक्टर करते हैं। ठीक है, यहाँ समझिएगा, ये हो गया आपका पोलर। यहाँ समझ देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पे आप एग्जांपल में बोल सकते हैं फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ देखिए जैसे सपोज करिए ये एक लाइन है। ठीक है, ये देखिए ये हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, वो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। देखिए डिस्प्लेसमेंट, ये हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा। तो ये जो ओ जो आप देख रहे हैं ना, यही ओ ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए ये जो ओ जो आप देख रहे हैं, ये ओ जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो वो वेक्टर जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पहला तो हमने बता दिया था पोलर, दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर यहाँ समझिएगा, एक्सियल वेक्टर यहाँ समझिए, देखिए रोटेशनल इफेक्ट जो होता है, रोटेशनल इफेक्ट
रोटेशनल इफेक्ट जो होता है ये आपका डिनोटेड होता है, ये आपका डिनोटेड होता है, डिनोटेड होता है किसके द्वारा? बाई एक्सियल वेक्टर। या देखिए एक्सियल वेक्टर के द्वारा क्या होता है? डिनोट होता है, ठीक है। और ये जो एक्सियल वेक्टर जो है ना, ये आपका किसके अलाउंड होता है? तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउंड होता है। ये जो एक्सियल वेक्टर जो होता है, ये जो आपका एक्सियल वेक्टर जो है ये आपका होता है अलोंग अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है एक्सियल वेक्टर, ठीक है। और ये जो एक्सियल वेक्टर का आप डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? देखिए समझिएगा, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन आपको पता करना है राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड, या देखिए थंब रूल, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग पता करते हैं डायरेक्शन। इसको एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, यहाँ समझिएगा, देखिए यहाँ समझिए, देखिए मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई प्लेन है, इसमें देखिए इसका रोटेशन इस तरह से हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सपोज करिए कि इसका रोटेशन अगर ये कॉपी है, ये कॉपी है, कॉपी में ये जो है ये प्लेन ऑफ मोशन है, प्लेन ऑफ मोशन। अब प्लेन ऑफ मोशन में अगर आप अपने फिंगर्स को रखिएगा इस तरह से, देखिए यहाँ से जैसे कॉपी है, कॉपी में अगर फिंगर्स को ऐसे रखते हैं तो देखिए ये बाहर की ओर आ रहा है, मतलब बाहर की ओर, देखिए इसको ऐसे मोड़ते हैं बाहर की ओर, तो बाहर तो दिखा नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब ये, इसका मतलब हुआ आउटवर्ड, मतलब इस पेज प्लेन से बाहर। ये आपका एक्सियल वेक्टर हुआ, ये आपका एक्सियल वेक्टर हुआ। एक्सियल वेक्टर हम कैसे पता करते हैं? एक्सियल वेक्टर हम पता करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। कुछ करना नहीं है, अपने फिंगर को फोल्ड करिए, जो भी प्लेन ऑफ मोशन है, देखिए यहाँ पे प्लेन ऑफ मोशन आपका एरो से बनाए हुए, एरो से बनाए हैं यहाँ पे प्लेन ऑफ मोशन, यहाँ देखिए ये आपका प्लेन ऑफ मोशन है। तब हम अपने फिंगर को ऐसे फोल्ड कर दें, तो मेरा अंगूठा कहाँ आ रहा है? थंब जो होता है ये डायरेक्शन बता रहा है, अंगूठा कहाँ आ रहा है? प्लेन के बाहर, तो ये जो बना ये प्लेन के बाहर, यही यही आपका क्या हो गया? एक्सियल वेक्टर, ठीक है, ये आपका एक्सियल वेक्टर हो गया। तो देखिए इसका अगर एग्जांपल का बात करिएगा, अगर मान लीजिए इसका एग्जांपल अगर लिखना है तो एग्जांपल में आपका क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ समझिएगा, एंगुलर वेलोसिटी, और क्या आ जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर, या देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, या देखिए डिस्प्लेसमेंट ईटीसी। ये कुछ एग्जांपल्स हमने बता दिए, खासकर इसका बताएं हम एक्सियल वेक्टर, ठीक है। देखिए अगला हम लोग बात करेंगे, या समझिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। यहाँ देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिएगा, मान लीजिए ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ये कोई ए वेक्टर, ठीक है। तो क्या होता है, इसका जो लेंथ होगा, ये जो एरो जो खींचे हैं हमने, ये जो एरो जो हमने खींचा है, तो इसका जो लेंथ होगा, इस एरो का जो लेंथ होगा वो हमें क्या बताएगा, क्या देगा? इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देगा, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देता है, ठीक है। और इस एरो का डायरेक्शन ऑफ एरो क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए दे देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो आपको क्या देगा? ये देता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, यहाँ समझिए ढंग से, लेंथ ऑफ एरो आपका मैग्नीट्यूड देता है, और डायरेक्शन ऑफ एरो, यहाँ समझिएगा, डायरेक्शन ऑफ एरो, एरो का डायरेक्शन क्या देगा हमें? यहाँ समझिएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ, यहाँ समझिए, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यहाँ देखिए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यहाँ समझिएगा ध्यान से, देख
दो चीज हमें पता चल गया। अब यहाँ समझिए, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं, ठीक है। ये जो एरो जो देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, इसको हम लोग हेड बोलते हैं, इसको टेल, इसको हेड, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एरो आपका क्या देता है, मैग्नीट्यूड देगा, और जो एरो का जो डायरेक्शन होता है, एरो का जो भी डायरेक्शन होगा वो हमें क्या देता है, आपका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। वेक्टर का क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब सपोज करिए, यहाँ समझिएगा, देखिए यहाँ समझिए, कुछ बातें और आपको हम बता देते हैं यहाँ पे, देखिए मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है। इस वेक्टर को अगर आप यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए, इस वेक्टर को अगर आप पैरेलली मूव करते हैं, किसी भी वेक्टर को पैरेलली अगर आप मूव करिएगा, पैरेलली मूव करिएगा, जैसे ये एक वेक्टर था, ये वेक्टर है, इसको उठाकर मैंने इधर ले आया पैरेलली, ठीक है। तो ये भी वेक्टर आपका क्या होगा, ए रहेगा। मतलब किसी भी वेक्टर को पैरेलल अगर मूव करते हैं तो वेक्टर में कोई चीज नहीं आता है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को पैरेलल मूव करेंगे, पैरेलल मूव करने से वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है, नो चेंज इन वेक्टर, नो चेंज इन, यहाँ देखिए वेक्टर। तो देखिए किसी भी वेक्टर को पैरेलली मूव करिएगा, पैरेलली किसी भी वेक्टर को मूव करेंगे तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। देखिए सपोज करिए कि ये एक वेक्टर ए हमने बनाया, वेक्टर ए, ठीक है। अब मान लीजिए इस वेक्टर को मैं पलट देता हूँ, इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं, तो ये वेक्टर जो है ये आपका क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा आपका माइनस ए वेक्टर। आपने क्या किया, आपने इस ए वेक्टर को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, ये एंगल टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपने क्या किया, इस वेक्टर को 180 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो याद रखिएगा, अगर किसी वेक्टर को 180 डिग्री से जब आप रोटेट करते हैं तो उस वेक्टर का क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को जब आप रोटेट करेंगे 180 डिग्री से, तो वो वेक्टर आपका क्या हो जाता है, वो वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो वेक्टर आपका जो है रिवर्स हो जाएगा। देखिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए ए वेक्टर था तो ए आपका क्या बन गया, माइनस, ठीक है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए, आगे बात करते हैं आपका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन यहाँ समझिएगा, यहाँ देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर, तो मतलब किसी स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर को, मतलब किसी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ समझिएगा, तो देखिए स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात करें, यहाँ समझिए, देखिए सपोज करिए कि कोई ए वेक्टर है, ठीक है। इस ए वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक स्केलर क्वांटिटी से, ये ए आपका हमने ले लिया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आपका जो वेक्टर हो जाएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आ जाएगा आपका ए, ये सिंपली, ये जो है ना स्केलर क्वांटिटी, ये सिंपली वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी सिंपली वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए सपोज करिए कि आपका वेक्टर है ए वेक्टर है और उसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपका क्या आ जाएगा, 3a वेक्टर आ जाएगा, ये क्या आ गया आपका 3a वेक्टर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर आ गया, ठीक है। ये अगला हम लोग बात करेंगे यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर आपका वो वेक्टर होता है, देखिए वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, जिसका मैग्नीट्यूड, यहाँ देखिए
इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, याद समझिए। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर जो है ये डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको कैप लगाते हैं। कोई भी वेक्टर लिखेंगे, कोई भी वेक्टर आप लिख रहे हैं, उस वेक्टर के ऊपर कैप लगा दीजिएगा। उस वेक्टर के ऊपर ऐसे कोई भी वेक्टर लिख रहे हैं उसके ऊपर कैप लगा दीजिएगा, तो वो क्या बन जाता है आपका यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है ए कैप, ए कैप, ये क्या हो गया, एक यूनिट वेक्टर बन गया, ठीक है। यहाँ समझिए। और इसका अगर आप मैग्नीट्यूड ऐसे लिखिएगा तो मैग्नीट्यूड हमने बताया क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड आपका क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। यहाँ सुनिए, इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। ऑर्थोगोनल नाम से ही पता चल रहा है, ध्यान से देखिए, इसका नाम से पता चल रहा है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर है एक्चुअली। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये आपके क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं। क्यों, क्योंकि सबके बीच का एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री। सबके बीच का एंगल जो है आपका 90 डिग्री होता है। एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड 90 डिग्री होता है, इसलिए ये आपका ऑर्थोगोनल होता है। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि एक्स वाई जेड ये तीनों आपके क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थो याद, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, याद यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। ये सारे आपके क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, क्योंकि सबके बीच का एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है। और तो यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1, मतलब एक्स एक्सिस को हम आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से, और जेड एक्सिस को के कैप से। सबका मैग्नीट्यूड आपका क्या आएगा, 1 आता है, ठीक है। ये हो गया आपका। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे निगेटिव, यहाँ देखिए निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ऑफ अ वेक्टर। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर आपका क्या होता है, यहाँ समझिएगा। देखिए ये आपके वो वेक्टर होते हैं, वो वेक्टर होता है जिसका जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन आपका अपोजिट हो जाएगा। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या होगा, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम रहेगा। यहाँ से मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट, इसको कहते हैं निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। यहाँ समझिएगा। देखिए इसके बाद बात करते हैं, यहाँ समझिए। देखिए अगला बात करेंगे जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का दूसरा नाम क्या होता है, और नल वेक्टर, नल वेक्टर, ठीक है। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, यहाँ समझिएगा ध्यान से। यहाँ समझिए जीरो, ये आपके वो वेक्टर होता है, ये वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। यहाँ समझिए जिसका मैग्नीट्यूड तो आपका 0 होता है और नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ देखिए नो स्पेसिफिक, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इसको ऐसे डिनोट करते हैं यहाँ पे इस टाइप से, या फिर जीरो वेक्टर है या नल वेक्टर जिनको करते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आपका लिखते हैं तीसरे नंबर पे इक्वल वेक्टर, याद समझिए इक्वल वेक्टर, ठीक है। इक्वल वेक्टर का अगर आप बात करिएगा तो इक्वल वेक्टर आपका वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन दोनों सेम रहे। इक्वल वेक्टर आपके वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड डायरेक्शन, या डायरेक्शन दोनों सेम रहे, दोनों आपका क्या है, यहाँ देखिए हमने बताया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आपका सेम रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं, ये आपका हो जाता है इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला हमने बताया निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहे लेकिन डायरेक्शन आपका अपोजिट हो जाए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे सपोज करिए कि हमने यहाँ पे लिखा ए वेक्टर, ठीक है, और इसके जगह और यहाँ पे लिखा हमने माइनस ए वेक्टर, तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये जो है आपका क्या है, ए वेक्टर का निगेटिव है, तो ये आपका निगेटिव वेक्टर हो जाए। ठीक है, जीरो वेक्टर हमने बता ही दिया, जीरो उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इक्वल वेक्टर में आपके क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आपका सेम है। ठीक है, देखिए अगला बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए, कोलिनियर वेक्टर आपके अगर दो वेक्टर, यहाँ लिखते हैं टू वेक्टर्स, अगर आपके टू वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग along an straight line, and straight line, ठीक है, या तो सेम डायरेक्शन में या तो कोई डायरेक्शन में, आइदर इन सेम डायरेक्शन, या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। दो वेक्टर जब आपका एक्ट करता है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, या तो सेम डायरेक्शन में, या तो सेम डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में, और इन अपोजिट डायरेक्शन, या तो सेम डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, यहाँ समझिएगा, देखिए जैसे कि ये ए है और ये है बी वेक्टर, दोनों देखिए सेम लाइन में अराउंड लाई कर रहा है, दोनों आपका सेम लाइन में लाई कर रहा है अराउंड, तो ये दोनों आपके ए बी आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ए बी आपके हो जाएंगे कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर, याद रखिए ए बी आपके क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। ठीक है, यहाँ समझिएगा ए बी आपके कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ देखिए अब लिख रहे हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, यहाँ समझिएगा ध्यान से, कोप्लेनर वेक्टर तीन या तीन से ज्यादा और मोर, तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर यहाँ देखिए, अगर सेम प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं, वो आपका क्या कहा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर करते हैं। तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर अगर सेम प्लेन में लाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका हो गया कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, याद रखने यहाँ पे याद रखिएगा कि तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर अगर सेम प्लेन में लाई करते हैं तो उसको हम लोग कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और एक बात और, टू ट्री वेक्टर, जो वेक्टर होता है टू ट्री वेक्टर, ये हमेशा कोप्लेनर होगा। यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिखो टू ट्री वेक्टर जो होते हैं ये हमेशा क्या होंगे, आपके कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, यहाँ ये तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन, यहाँ सुनिए, देखिए वेक्टर एडिशन में पहला क्या करेंगे, ट्राइंगल
ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए, इसमें होता क्या है कि दो साइड, ट्रायंगल का दो साइड जो है वो कंटिन्यूअस वेक्टर रहेगा, ए बी, ठीक है। दो साइड यहाँ लिख देते हैं, टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ऑफ द ट्रायंगल आर कंटिन्यूअस वेक्टर, कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, वेक्टर। दो साइड जो है ट्रायंगल का कंटिन्यूअस वेक्टर है, यहाँ देख सकते हैं ए और बी दोनों क्या कंटिन्यूअस वेक्टर है, ठीक है। तो जो थर्ड साइड बनेगा, थर्ड साइड आपका ये बनेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये सी वेक्टर होगा। तो थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड यहाँ पर किसमें रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। और ये थर्ड साइड ही क्या होता है, आपका रिजल्टेंट होता है, ये थर्ड साइड ही आपका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट होता है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए, देखिए ए वाले का, इसका टेल, देखिए इसका टेल, इसका हेड, फिर हेड के बाद बी का टेल हेड से मिला, ठीक है। तो ये देखिए एक तरह से कंटिन्यूअस वेक्टर है, ए और बी कंटिन्यूअस वेक्टर है, ए का टेल दूसरे का हेड और दूसरे का, अब यहाँ पे बी का टेल ए का हेड से मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या है, कंटिन्यूअस वेक्टर है, ठीक है। और सी जो है, सी अगर आप देखिएगा, ये आपका जो है सी थर्ड साइड बन गया, ट्राइंगल का थर्ड साइड बन गया, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस के लिए क्या होता, ये फिर ये एरो इधर आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो जो थर्ड साइड होता है वही आपका रिजल्टेंट होता है। और इस सी को कैसे लिखेंगे आप, ये सी जो होता है बेसिकली ए प्लस बी, ये सी आपका क्या हो गया, ए प्लस बी। इसी को हम लोग ट्राइंगल लॉ करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ, ठीक है। अगला देखिए पॉलीगॉन मेथड, पॉलीगॉन मेथड, ठीक है। यहाँ समझिए, पॉलीगॉन मेथड आपका यूज कब होता है, दो से ज्यादा वेक्टर का जब एडिशन होता है, मोर देन टू वेक्टर, दो से ज्यादा मोर देन टू वेक्टर का जब एडिशन होता है, एडिशन होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पॉलीगॉन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा वेक्टर का एडिशन होता है तो हम लोग यूज करते हैं पॉलीगॉन मेथड। यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ समझिए, ये एक ए वेक्टर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए ये एक बी वेक्टर दीजिए, ठीक है। और यहाँ एक सी वेक्टर दीजिए, ठीक है। यहाँ समझिए, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा बेसिकली, देखिए ये ए वेक्टर बना दिए, इस वेक्टर को उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए, इस वेक्टर को उठाए और यहाँ रख दीजिए, ये बी वेक्टर हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये जो रिजल्टेंट बनेगा, यहाँ देखिए ये रिजल्टेंट क्या होगा, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग अभी बताए थे, ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया, ठीक है। ये रिजल्टेंट आ गया ए प्लस बी। अब ये सी वेक्टर इधर है, सी वेक्टर को इधर बनाते हैं, तो रिजल्टेंट, अब इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ भी अब ट्राइंगल लॉ लगा दीजिए, ए प्लस बी और सी, तो ये रिजल्टेंट क्या बनेगा, देखिए ये रिजल्टेंट बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। क्या आ गया रिजल्टेंट, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी ट्राइंगल लॉ लगा दिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, पॉलीगॉन मेथड जब आपका दो से ज्यादा जो होते हैं वेक्टर, दो से ज्यादा वेक्टर का जब आपको एडिशन करना होता है तो इस तरह से पॉलीगॉन मेथड लगाते हैं, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए यहाँ देखिए, हम लोग लिखेंगे कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर, ऑफ वेक्टर along another vector, दूसरे वेक्टर के बाद along another vector, यहाँ along another vector, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर along another vector, देखिए ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर हो गया,
ये एंगल थीटा। अब डी का कंपोनेंट हमें लेना है, कंपोनेंट डी का कंपोनेंट लेना है, कंपोनेंट लेना है किसके लॉन्ग, ए के लॉन्ग, ए के लॉन्ग, ए लॉन्ग ए। तो इसमें कुछ नहीं करना। देखिए ये बी वेक्टर है ना, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये क्या हो जाएगा, ओ बी। ठीक है, तो ये आपका बी का कंपोनेंट लेना है ए के लॉन्ग, तो कंपोनेंट ऑफ बी, बी का कंपोनेंट, बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग, अलोंग ए वेक्टर, ये आपका क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ बी, ओ बी कॉस थीटा। ये कितना आ गया आपका, ए बी का कंपोनेंट ए के अलोंग कितना आ गया, ओ बी कॉस थीटा। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग कंपोनेंट लिखते हैं, किसी वेक्टर का कंपोनेंट आप लिख सकते हैं दूसरे वेक्टर के अलोंग, कुछ नहीं करना है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखिए और जितना भी एंगल दिया हुआ है, जो भी एंगल यहाँ दिया हुआ है उसका कॉस थीटा ले लीजिए, वो भी कॉस थीटा। ये आपका कंपोनेंट बी का कंपोनेंट हो गया ए के अलोंग। ठीक है, यहाँ देखिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए ये आपका वेक्टर ए है। ठीक है, ये वेक्टर ए आपका एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट होगा, ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा, और एक वाई एक्सिस के अलावा कंपोनेंट होगा, ये आपका क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा हो गया, ए साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, तो इस ए का एक्स एक्सिस के अलावा कंपोनेंट क्या हुआ, तो ए एक्स अगर हम देखना चाहें तो ये आपका क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा आई कैप, यहाँ समझिएगा, और ए वाई अगर हम देखना चाहें ए वाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब मान लीजिए इस वेक्टर ए का मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है, यहाँ समझिएगा इस वेक्टर ए का मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ समझिएगा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट एम हो गया। ठीक है, और ये ओरिजिन है। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं सपोज करिए पी मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम टैन थीटा लिखना चाहते हैं, टैन थीटा का वैल्यू यहाँ समझिएगा ध्यान से, ठीक है, इस तरफ हम लिख देते हैं टैन थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ टैन थीटा। अगर हम टैन थीटा लिखे, टैन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या पी है अपॉन बेस, बेस क्या है कोए, ये आपका क्या हो गया टैन थीटा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका किस तरह से कंपोनेंट लेते हैं वेक्टर का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ए वेक्टर दिया हुआ है 5 i कैप प्लस 10 j कैप, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, अभी हम बताए थे आपको, यहाँ समझिएगा, देखिए मैग्नीट्यूड निकालने के क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यहाँ समझिएगा अभी मैंने सिखाया था, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। राइट, यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए आई कैप में आपका क्या है 5 है ना, तो ए एक्स की जगह 5 लिखेंगे, तो यहाँ हो गया 5 का स्क्वायर प्लस ए वाई, जे 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 कैप की तरफ क्या कौन सा नंबर 10, तो 10 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, ये 125, 125 आपका कितना होता है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 5 का 25 125 5 का क्यूब। ठीक है, तो मतलब ये कितना आ गया 5 आपका बाहर आ गया 5√5, ये आपका आंसर हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा गया डायरेक्शन, अभी मैंने सिखाया था टैन थीटा, डायरेक्शन कैसे निकलेगा टैन थीटा, टैन थीटा आपका क्या होता है y बाई एक्स, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो जे एक्सिस यानी आपका y एक्सिस पे जो रहता है वो परपेंडिकुलर रहता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है एक्स एक्सिस वाला कितना है 5, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है 2, टैन थीटा 2 आया तो थीटा क्या हो जाएगा टैन इनवर्स 2, ये आपका क्या हो गया डायरेक्शन आ गया, यहाँ देखिए ये आपका डायरेक्शन हो गया। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट या उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट करिएगा तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए, जैसे आई को आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे 1 आएगा, जे को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे 1 आएगा, के को के के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे 1 आएगा। इसके अलावा
ये जो मैंने लिखा है इसके अलावा किसी का भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 आता है। इसके अलावा एक्सक्लूडिंग दिस, यहां लिख देते हैं एक्सक्लूडिंग दिस डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर इज 0। ठीक है, मतलब क्या है कि ये तीनों के अलावा किसी का भी डॉट प्रोडक्ट करिएगा वो 0 आएगा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसमें आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होता है साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। यहाँ समझिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ समझिएगा। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे दो वेक्टर है ए एंड बी, उन दोनों का आपस में क्रॉस करते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ पे आता है साइन थीटा। ध्यान रखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या आया था कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ रहा है साइन थीटा, बस बाकी सारा चीज सेम। अब यहाँ समझिएगा, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई, यहाँ लिख रहा हूँ जे, और यहाँ लिख रहा हूँ के। यहाँ समझिएगा, देखिए आई और जे को आपस में जब हम क्रॉस करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, के मिलता है। आई और जे को आपस में क्रॉस करेंगे तो हमारे पास के मिलेगा। मतलब आप जैसे क्लॉकवाइज घूमते, क्लॉकवाइज चलते हैं, जे से के अगर आप आए, जैसे देखिए जे से के जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, आई आएगा, आई आएगा। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो निगेटिव मिलेगा। सपोज करिए कि मैं के से जे में जा रहा हूँ, इस तरह से के से जे, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो निगेटिव। देखिए जैसे अगर हमें चलना है के से जे की तरफ, ठीक है, तो के से अगर हम जे की तरफ चलेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस आई। इसी तरह कुछ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पे आप समझिएगा, सपोज करिए जे से आई की तरफ चल रहे, यहाँ देखिए जे से आई की तरफ चल रहे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के मिलेगा, माइनस के। ये बस आपको डायरेक्शन यहाँ पे ध्यान रखना है। ये जो डायरेक्शन हमने बताया ना, इस डायरेक्शन में अगर चलते हैं आई से जे, जे से के, इस डायरेक्शन चलेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो आपको क्या मिल जाता है, नेगेटिव मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आई से जे में गए के मिला, जे से के में गए आई मिला, लेकिन अगर हम के से जे में जाएंगे तो माइनस आई मिलेगा। उसी तरह अगर हम जे से आई में जाएंगे उल्टा गए तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस के मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस चीज को इंपॉर्टेंट है ये आपका। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। आपका ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, आपसे पूछा गया ए क्रॉस बी। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए, इस तरह का सवाल को सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट में ये सॉल्व होता है। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए आई जे के हमने लिख दिया। अब आई में जो है वैल्यू बस इससे पुट करना है, 3 1 2, बी वेक्टर का 2 -2 4। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए आई हमने लिखे, अब इसको कट किया। देखिए ये कैसे होता है, 4 और ये माइनस माइनस प्लस, 2 टू द 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, माइनस जे क्या है, यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए इसको कट किए, 4 3 जा 12 और -4 प्लस के क्या, यहाँ समझिएगा के क्या में क्या लिखेंगे, के क्या में देखिए ये 3 2 जा 6, ये आया -6, यहाँ समझिएगा -6 और ये हुआ -2। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखो यहाँ समझिए ये आपका कितना हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा आपका आई कैप, 4 और 4 8, ये आ गया 8 आई कैप, और 12 से 4 गया 8, -8 जे कैप, और 6 और 2 8, -8 के कैप। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे आप समझिएगा ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा, एंगल कितने जाए, कभी भी एंगल पूछा जाएगा आपको डॉट प्रोडक्ट करना होता है। यहाँ समझिए, देखिए एंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए डॉट बी, यहाँ समझिए ए डॉट बी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे 2 आई कैप, यहाँ देखिए -2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 3 2 जा 6 और ये -2 और ये 4 × 2 + 8, कितना आ गया यहाँ 12 आया, कितना आया 12। अब यहाँ समझिएगा, देखिए ए डॉट बी हम पढ़ाए थे आपको, ए डॉट बी था आपका क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए
मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये क्या लिखे थे हम, कॉस थीटा, राइट। हाँ ना बोलिए। देखिए ये हो गया। ए डॉट बी का वैल्यू हमारे पास है, क्या था आपका, बताइए। ए डॉट बी निकाल चुके 12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, राइट, कॉस थीटा। यहाँ समझिएगा ध्यान से। देखिए इसको फर्दर लिखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 14 अंडर रूट 14, ठीक है। और ये देखिए 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 8 8 और ये 16 24 अंडर रूट 24 कॉस थीटा। यहाँ समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ समझिए कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा आपका क्या आ जाएगा, ये आता है 12 अपॉन अंडर रूट 14, अंडर रूट 14 को हम लोग बेसिकली कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 2। यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए अब बात करते हैं अंडर रूट 24 था, तो 24 8 3 या 24, मतलब 2 रूट 2 8 3 या 24, ठीक है। और कॉस थीटा है, तो देखिए यहाँ पे समझिएगा। देखिए अब ये जो है 2 और ये 2 आपस में मिलकर क्या हो गया 4 हो गया, ये टोटल 4 हो गया, 4 3 या 12, ठीक है, 4 3 या 12। और इस 3 को क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल, ये क्या आ गया अंडर रूट 3/7। मतलब यहाँ से क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/7। ये आपका क्या हो गया, एंगल हो गया, ठीक है। यहाँ समझिए। देखिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, गिवन आर दिया हुआ है आपका, और यहाँ पे पी आपका क्या है, पी आपका लीनियर मोमेंटम होता है, पी आपका क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे आप समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ समझिए, आपसे पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यहाँ समझिएगा ध्यान से। देखिए एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको एल से डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, यहाँ लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। यहाँ समझिएगा, यहाँ देखिए एल एल क्या होता है, आर क्रॉस सी, आर आपका दिया हुआ है, पी लीनियर मोमेंटम दिया है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। यहाँ समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ देखिए आई जे के वैल्यू को पुट करना है, 1 -2 2 और 0 4 -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ समझिएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये आई ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कट गया 3 × 6 हुआ, और ये -8, ठीक है। और माइनस जे लिखते हैं, अगर माइनस जे लिख रहे हैं तो ये आया -3 प्लस के क्या लिख रहे हैं, के क्या अगर हम लिखे, यहाँ देखिए ये वाला 4, ठीक है। यहाँ समझिएगा। देखिए ये आपका क्या आएगा -2 आई कैप, ठीक है, माइनस माइनस +3 +3 जे कैप प्लस 4 के कैप, 4 के कैप, ठीक है। ये आपका क्या आया, ये आपका ये एंगुलर मोमेंटम आया, ठीक है। ये आपका एंगुलर मोमेंटम आया, हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया, तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली आपको लेना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। मैग्नीट्यूड लेने के लिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ समझिएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व जब करते हैं तो देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना होता है आपका 25 होता है, और 25 और 4 29, तो ये आ गया अंडर रूट 29। अंडर रूट 29 इज द आंसर। आंसर आ गया आपका अंडर रूट 29। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, यहाँ देखिए वेक्टर जो है ऑरिजिन से आपका ऑरिजिनेट कर रहा है, ए और बी वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ओरिजिन। यहाँ समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, क्या दिया हुआ है एक्चुअली, ये ए ये बी, देखिए ये एक ट्रायंगल बना, इसी का एरिया पूछा गया। तो यहाँ अगर हम लिखना चाहेंगे ऑरिजिन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कोई भी, ये क्या होगा हाफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे आप समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ समझिएगा, देखिए ए क्रॉस बी अगर हम लिखना चाहिए यहाँ पे ए क्रॉस बी, तो बेसिकली हो जाएगा, यहाँ देखिएगा आई जे के, ठीक है। यहाँ देखिए 3
-6, ये हुआ 3, ये हुआ -6, ये आया 2। ठीक है, ये कितना है 2 है, ये कितना है आपका 1 है, और ये है -2। यहाँ समझिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ समझिए, देखिए आई कैप लिख दिए हम यहाँ पे, ये हो गया 6 टू 12 -2 और माइनस जे कैप, यहाँ समझिएगा, तो ये 3 + 6 -6 और -4। ठीक है, और यहाँ पे आएगा प्लस के कैप, यहाँ समझिएगा प्लस के कैप, तो ये आपका 3। ठीक है, और ये -+12, यहाँ समझिएगा ध्यान, देखिए यहाँ समझिएगा, देखिए ये कितना हो गया, आई कैप के साथ 10 आया, और ये आपका -+10, ये कैप के साथ आया, और ये 15 + 15 के कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल में देना है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या हो जाएगा, √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाता है, ये आ जाएगा आपका 5/17, 5/17। ठीक है, ये A क्रॉस B है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है। आपसे क्या पूछा गया है, एरिया पूछा गया, आपसे बेसिकली याद दीजिए, आपसे बेसिकली एरिया पूछा गया। ठीक है, एरिया के लिए कुछ नहीं करना, क्या हो जाएगा हाफ, अभी मैंने बताया था हाफ A क्रॉस B, तो हाफ A क्रॉस B एरिया के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं एरिया ट्राइंगल का। ठीक है, तो हाफ ये 5/17, ये आ गया, ये 5/2/17, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।